हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि राजस्थान जुडिशरी 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्लियर कट ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस बहुत कम हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा है। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं और ये एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि इन्हीं ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन से लोगों के नंबर घट या बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई हमारी बात सुन के ना तो इन्फ्लुएंस होइए ना ही परेशान होइएगा, क्योंकि सही गलत का डिसीजन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी करेगी और कोई नहीं। और ये वीडियो भी इसलिए इतना लेट अपलोड किया जा रहा है कि अब तक आप लोग अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से ऑब्जेक्शंस कर चुके होंगे। हम बस कुछ डिबेटेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद सोर्सेज, जिससे आगे के एग्जाम्स में कुछ क्लैरिटी रहे, बट वी विल नॉट टेल यू आवर ओपिनियन। ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मेनी पीपल आर स्टिल कंफ्यूज एंड वी डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन्स ओपिनियन। सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू शो वेरियस aspect of these doubtful questions so that people may have some clarity on these questions। पहला क्वेश्चन है रचित और विकास वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के लिए हम दो केसेस देख लेते हैं। पहला केस है ओंकार नाथ सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस के हम सीधे रेलेवेंट पैराग्राफ्स पे आते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद कन्विक्टेड द अपेलेंट्स बाय रिवर्सिंग देयर एक्विटल ऑन चार्जेस अंडर सेक्शन 302। मतलब इस केस में भी मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था। अब सिचुएशन क्या थी वो देख लेते हैं। इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया था अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गिवन बाय द पीनल कोड इज एसेंशियली वन ऑफ द डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन एंड नॉट अ राइट ऑफ रिप्राइजल और पनिशमेंट। इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इंडिकेटेड इन सेक्शन 99 which are as important as the right itself. One of them is that the harm inflicted in self-defense must be no more than is legitimately necessary for the purpose of defense. Further, the right is coterminous with the commencement and existence of a reasonable apprehension of danger to body from an attempt or threat to commit the offense. It avails only against a danger, real, present and imminent. Such a danger did not exist here. There was no reasonable apprehension of harm. There was no reasonable apprehension of harm, much less of grievous hurt or death, even if at any anterior time there was any to the appellants from the fleeing complainant party when the latter were attacked by the former. Evidently, this assault with intrinsically dangerous weapons was made by Chabbinath and Onkarnath, appellants on the deceased and his brother, by way of vendetta to gratify the feeling of revenge that had burst into a blaze within them. The assault on the deceased and his brother was exceedingly vindictive and maliciously excessive. The force used was out of all proportions to the supposed danger, which no longer existed from the complainant party. Under these circumstances, therefore, the appellants were neither entitled to a right to private defense nor to the benefit of exception 2 to section 300, and the offense committed in respect of Deep Narayan was nothing short of murder. In the light of the above discussion, we would dismiss the appeal of Onkarnath Singh and Chabbinath Singh and uphold their conviction and sentence. नेक्स्ट केस जो इंपॉर्टेंट है, इट इज जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी? एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, द फोर्स विच अ पर्सन डिफेंडिंग हिमसेल्फ और हिज प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू यूज मस्ट नॉट बी अनड्यूली डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इंजरी विच इज टू बी अवर्टेड और विच इज रीजनेबली एप्रीहेंडेड एंड शुड नॉट एक्सीड इट्स लेजिटिमेट पर्पस. द यूज ऑफ द फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड एज सून एज द थ्रेट हैज डिसअपीयर्ड. द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट defense must never be vindictive or malicious. As soon as Amin Lal was shot dead, all the villagers who had come to the field ran away, and there was no longer any justification whatever for using any force against the running villagers, since at the relevant time the property had been saved from the trespass and the assailants had been completely dispersed. The right of private defense ceased to exist, and so the appellants who were proved to have caused the two deaths could not claim protection either of the right of private defense or could not even plead that they had merely exceeded the right of private defense. So they are guilty of the offense of murder under section 302. That is how the appellants have been convicted of the said offense and have been ordered to be hanged. इन दोनों केसेस से ये क्लियर होता है कि जैसे ही विकास रनिंग स्टार्ट करता है, रचित का प्राइवेट डिफेंस सीज हो जाता है। उसके बाद भी कई बार, यहाँ पे लिखा है सेवरल राउंड्स, कई बार गोली चलाने पर ये केस मर्डर में फॉल करेगा। लेकिन आंसर की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड है हाउस। तो भले डेथ या बॉडीली इंजरी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस सीज हो गया,
लेकिन जब तक विकास रचित के हाउस में है तब तक तो वो एक हाउस ट्रेसपासर भी है, और एक हाउस ट्रेसपासर के अगेंस्ट भी आपके पास डिफेंस है, लेकिन उसमें डेथ नहीं कॉज की जा सकती है। लेकिन यहाँ रचित ने डेथ कॉज कर दी, तो उस हिसाब से यहाँ उसने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सीड कर दिया है, तो ये मर्डर के एक्सेप्शन में जाके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग में क्लैरिटी नहीं है कि अभी वो घर में है कि नहीं, which can change the answer from one to the other, hence it leads to a lot of confusion। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी से क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया गया है। ना क्वेश्चन में ये लिखा है कि गोली मारते समय विकास हाउस में है कि नहीं, और ना ही ये लिखा है कि विकास के एक्ट से रचित को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई या नहीं। बाकी क्या सही है क्या नहीं वो तो आप लोगों को और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को ही डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विलोमता वाला विकल्प नहीं है। क्वेश्चन है नहीं बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। अब इसमें आंसर दिया गया है आंसर की के अंदर अभिज्ञ और भिज्ञ। बहुत से लोगों को डाउट है अनिवार्य निवार्य के अंदर। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि इसे वृहत हिंदी शब्दकोश में एग्जैक्टली अनिवार्य का विलोम निवार्य दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनिवार्य का विलोम है निवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। आंसर इसके अंदर बताया गया है आंसर की के अंदर फियर ऑफ कॉजिंग इंजरी, बट इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि सिंपल थेफ्ट की पूरी डेफिनेशन में ओनर वर्ड यूज नहीं किया गया है और थेफ्ट के दो इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉ मेड बाय वन लेजिस्लेचर अफेक्ट्स द स्कोप ऑफ अदर लेजिस्लेचर इन अ रिलेटेड मैनर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड। आंसर की के अंदर बताया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्बाइबिंग एसेंस। इस क्वेश्चन में पिथन सब्सटेंस होना चाहिए, जिसे उन्होंने उससे मिलते जुलते बट नॉट जनरली फ्रेज इम्बाइबिंग एसेंस से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन बाकी ऑप्शंस गलत होने के कारण यही ऑप्शन सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट है। बहुत से लोगों का कहना है कि इसका आंसर कलरेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए, या फिर दूसरों का कहना है कि इम्बाइबिंग एसेंस जैसी डॉक्ट्रिन उन्होंने सुनी नहीं है। अब एक बार क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ते हैं। अ लॉ मेड बाय वन लेजिस्लेचर अफेक्ट्स द स्कोप ऑफ अदर लेजिस्लेचर इन अ रिलेटेड मैनर। ये जो सिचुएशन दी गई है स्कोप ऑफ अदर लेजिस्लेचर की, ये जो सिचुएशन दी गई है ये पिथन सब्सटेंस की बात कर रहा है, ना कि कलरेबल लेजिस्लेशन की। बिकॉज कलरेबल लेजिस्लेशन में स्कोप ऑफ अदर लेजिस्लेचर को इफेक्ट नहीं किया जाता। उसके अंदर यू आर डूइंग समथिंग इनडायरेक्टली विच यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। उसके अंदर यू आर अज्यूमिंग अ पावर विच यू डोंट हैव। स्कोप ऑफ अदर लेजिस्लेचर पिथन सब्सटेंस का डोमेन है। पिथन सब्सटेंस का मतलब है एसेंस, और उस सेंस में इसका आंसर इम्बाइबिंग एसेंस माना गया है। लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कोई भी अनकॉमन फ्रेज से रिप्लेस कर देने से जेन्युइनली कुछ बच्चे आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन स्पेसिफिक वर्ड्स आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स द मीनिंग ऑफ दोज जनरल वर्ड्स शुड बी टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज स्पेसिफिक वर्ड्स एंड द जनरल वर्ड शुड बी कंस्ट्रूड एंड लिमिटेड एज द स्पेसिफिक वर्ड्स। इसका आंसर बताया गया है आंसर की के अंदर रूल ऑफ होमोजेनस इंटरप्रिटेशन। इस क्वेश्चन में भी डिबेट है। ये मैक्सिम है एड्यूसडम जेनेरिस का, बिकॉज स्पेसिफिक वर्ड्स आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स। एड्यूसडम जेनेरिस का मतलब होता है सेम काइंड, इसलिए इसे माना गया है होमोजेनस इंटरप्रिटेशन। एसोसिएशन वर्ड यूज होता है नॉसिटर एसोसिस में, नॉसिटर एसोसिस में, विच इज अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल मैक्सिम उत्तरेस मैजिस वैलिया ओनम पेरेटिस इज ऑल्सो नोन एज। अब इसको आंसर बताया गया है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, बट इसके क्वेश्चन के फ्रेज में एरर है, बिकॉज उत्तरेस मैजिस वैलिया क्वॉम पिरे होता है ये क्वॉम पिरे। अब ये एरर सब्सटेंशियल है या नहीं ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दमड़ी की सुर सवा मन मलिदा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर 1 थोड़े से लाभ के लिए बहुत अधिक खर्च करना। अब इसके अंदर भी फ्रेज में टाइपिंग एरर है। अब ये एरर सब्सटेंशियल है या नहीं ये से भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन इज माई प्लान्स टू गो टू जर्मनी डैश बिकॉज द जर्नी टर्न्ड आउट टू बी वेरी एक्सॉर्बिडेंट। अब इसका आंसर बताया गया है की के अंदर फॉल बिहाइंड। अब इस क्वेश्चन के लिए अब आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है डिले, टू मूव और एक्ट स्लोली। फॉल थ्रू का क्या मतलब है? समथिंग फेलिंग टू हैपन। अब अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें फॉल थ्रू का, जो कि ऑक्सफोर्ड के अंदर बताया गया है, आवर प्लान्स टू विजिट फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट, ये यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठता है। अगर फॉल थ्रू की और डेफिनेशंस भी देखें, टू नॉट बी कंप्लीटेड और नॉट टू हैपन। यहाँ बताया गया है फेल थ्रू, टू फेल और स्टॉप इन अ सडन और फाइनल वे। इस क्वेश्चन के लिए अब जो भी फ्रेज है इसका मीनिंग बताया गया है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आवर वेकेशन प्लान्स हैव फॉलन थ्रू। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, अब अगर इस सेंटेंस को देखें, आवर प्लान्स टू विजिट फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट, और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, माई प्लान्स टू गो टू जर्मनी फेल थ्रू बिकॉज द जर्नी turned out to be very exorbitant, तो इसे गलत मानने की रीजनिंग कुछ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशुद्ध शब्द बताना है। आंसर करेक्ट बताया गया है अभ्यर्थी, बट इसके अंदर एक और शब्द है स्वातंत्र। जो स्वातंत्र शब्द है वो भी अशुद्ध लग रहा है, और जिसका शुद्ध रूप है सरल प्रशासनिक शब्दावली। ये गवर्नमेंट की राजभाषा शब्दावली में मिल जाएगा। अब अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग बता रखी है स्वातंत्र। This is not similar to the one given in question. Last question is this one. अब इसके अंदर एक ट्रांसलेशन एरर है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर में काफी टाइपिंग एरर्स देखने को मिले और कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग उतनी क्लियर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन पेपर ओवरऑल एक मॉडरेट टू टफ और स्टैंडर्ड लेवल का, और साथ ही साथ काफी कंफ्यूजिंग भी था, जिस कारण कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, यानी 67 प्लस -2 मार्क्स, हमारे अनुसार उतनी ही जानी चाहिए। बाकी वी मे बी रॉन्ग। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।